हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि यस, छोटे कंपनीज़ को हम लोग ज़्यादा अभी छुट्टी के टाइम पे यहाँ पे कवर करने वाले, क्योंकि बाजार क्लोज रहेंगे तो अच्छा रहेगा इनके बारे में स्टडी करने से रिलेटेड। तो चलिए, इस वीडियो में भी हम लोग क्या करने वाले, एक छोटे कंपनी को ही कवर करने वाले हैं। बट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देकर ही चलना पड़ेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो सिखाने के पर्पज़ के हिसाब से है कि अगर आपको किसी भी सेक्टर में अगर जाना है, ठीक है, मतलब जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनियाँ भी मिल जाती है। बड़ी कंपनियाँ भी मिल जाएंगी, लार्ज कैप मिल जाएंगी, मिड कैप मिल जाएंगी, स्मॉल कैप मिलेंगे, माइक्रो कैप मिलेंगे, नैनो कैप मिलेंगे। ठीक है, तो हर प्रकार की कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं। एंड यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जब भी बाजार अभी टॉप पे चलता है, जो बिगिनर्स रहते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए तो लार्ज कैप ही देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो लार्ज कैप नहीं होल्ड कर पाएंगे तो फिर बाकी ये जो माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें तो होल्ड करना तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगी। बट चलिए, कोई बात नहीं, अभी छोटे छोटे कंपनीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सो यहाँ पे टॉपिक क्या है, कौन से सेक्टर के बारे में बात होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने स्पीच में बहुत बार हमारे भारत देश का जो टारगेट है वो उन्होंने सामने रखा हुआ है। कौन सा? कि इंडिया आने वाले समय में डेवलप कंट्री बनेगा। हर किसी को पता है बनेंगे ही बनेंगे, बट कब तक बनेंगे? यस, 2047 तक। अब हाँ, अभी 2047 तक, 47 तक होगा नहीं होगा, चैलेंजिंग पार्ट है। 2047 ही क्यों रखा है? क्योंकि यस, 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे आज़ादी के लिए। ठीक है, एंड अभी देखा गया 47 आने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो डेवलप कंट्री बनने का वो मिशन और विजन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एंड अगर उस राह के ऊपर चलना है दोस्तों, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यस, इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। कुछ भी हो, मतलब आज जो चीज़ें चल रही है उससे 10 गुना अच्छा, बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को हर लेवल पे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो अगर मैं इससे रिलेटेड अगर एक सेक्टर अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों, तो वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, किसी भी कंट्री को अगर डेवलपिंग से डेवलप जाना है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? सब आ गया। रोड आ गए, डैम्स आ गए, ब्रिज आ गया। ठीक है, कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी, मान लीजिए उसका एक प्लांट है, हम मान लेते हैं, किधर पकड़ लेते हैं, चेन्नई में है, और अभी उसको चेन्नई से दिल्ली में जाना है। सोच कर देखिए, बीच के जो रोड्स है, हाईवेज है, वही मतलब ढंग के बने हुए नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि कितना नुकसान हो सकता है। जितना टाइम में वो जाना चाहिए था उससे डबल टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर रोड्स प्रॉपरली अगर नहीं होंगे, कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा? जो सामान भी इधर से उधर जा रहा है वो भी डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना होता है तो उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास बनाना पड़ता ही है, मतलब बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप इतना बड़ा विजन लेकर चल रहे हो तो। सो डेफिनेटली दोस्तों, ये सारी चीज़ें बोलने तक भी नहीं है। अगर हम लोग सरकार की बात करें तो अभी का जो बजट भी हुआ था, 1 फेब को बजट होता है, साल भर की चीज़ें वो सामने रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? यस, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं। किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर। वो उन्होंने 33% से बढ़ा दिया। मतलब पहले उन्होंने 7.5 लाख करोड़ का बजट रखा था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो उन्होंने इस बजट में क्या कर दिया था? 10 लाख करोड़ का कर दिया। मतलब क्या है? यस, और भी ज़्यादा ब्रिज बनेंगे, रोड्स बनेंगे, अच्छे कनेक्टिविटी बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सेक्टर है दोस्तों, यूजुअली देखा गया तो बहुत ही थकेला सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ कर्जा लेना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट हाँ, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, हमारा देश उस मोड़ के ऊपर खड़ा है जो कि हम कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 20, 25, 30 साल एकदम मतलब कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहने वाला। कोई भी कंट्री भारत देश जितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली नहीं है। मतलब मैं रिटर्न्स के फॉर्म में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यस, हम डेवलपिंग से डेवलप यहाँ पे जाने वाले। एक बार हम लोग डेवलप बन गए, फिर उसके बाद जैसे अमेरिका चल रहा है, वैसे चाइना चल रहा है, एक एवरेज रिटर्न ही बनेगा, मतलब लार्ज कैप की तरह। बट आज अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, यस, हम एक मिड कैप, स्मॉल कैप के टाइप के तरह का एक स्टॉक है। इसीलिए पूरे दुनिया भर की जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, उनकी निगाहें हमारे भारत देश के ऊपर ही लगी हुई है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखो, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करके रखो। उनको पता है आने वाले 20-25 साल में खतरनाक रिटर्न्स बनने वाले हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे किए हैं। बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि सेफर स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे। कौन से? अभी लार्सन एंड टुब्रो, ये तो किंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो। देन अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें,
ठीक है, 5 साल में डबल करने के लिए बहुत बार कवर किया है। बट जैसे मैंने कहा कि इन स्टॉक्स को इतनी बार कवर किया कि तो जो पुराने प्लेयर्स है, मतलब जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो बोर हो चुके हैं। सर हमें पता है ये सारे स्टॉक्स अभी आपने जो सीखा है उससे हम सीख चुके हैं, बट एक बिगिनर के लिए मुझे ये बताना पड़ता है क्योंकि मार्केट टॉप लेवल पे है। देन उसी के साथ साथ मैंने और कौन से स्टॉक बताए थे, RVNL बताया था आपको, ठीक है, इरकॉन बताया था, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे काम करते थे। एंड आज आप देख सकते हो इन सभी स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे है। L&T, अल्ट्राटेक 5 साल में डबल देना चाहिए वैसे ही दे रहे हैं। एंड इरकॉन एंड RVNL वो भी आप देख सकते हो क्या कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो हो गया इतिहास, इसके पहले मैं इनको बहुत बार कवर कर चुका, देखिए आगे भी करते रहूँगा। बट अभी इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यस, छोटे कंपनी के बारे में। और ये जो छोटी कंपनी है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं अगेन कहना चाहूँगा। बट हाँ, इससे पहले क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ, 2022 में ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। एंड वो भी कब बनाया था और क्यों बनाया था उसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी बात अभी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक आप देख सकते हो कितने पे चल रहा है, 945 पे। अभी जब मैंने वीडियो बनाया था तभी ये शायद से 630 के आसपास था। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने आपको कहा था कि जाके खरीदो करके, आज देखिए 945 हो गया, आपको प्रॉफिट होता है। नहीं, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। मेरा सिर्फ एक काम होता है कि आपको बताना कि कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है। उसमें भी कभी मैं सही जाता हूँ, कभी गलत जाता हूँ। अभी ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है दोस्तों HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस, अभी ये कंपनी कितनी छोटी है, इसके क्लाइंट्स क्या है, ठीक है, कंपनी का विजन मिशन क्या है, कंपनी की वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों को अभी समझना है। बट सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये स्टॉक 5 दिन में, ठीक है, 1 महीने में 2%, 6 महीने में 19%, 1 जनवरी से 46%, साल भर में 62%, मतलब आप देख सकते हो ऑलरेडी टॉप लेवल पे अच्छा खासा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों ये आज की बात नहीं, अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ, कितने रिटर्न है? 353% के रिटर्न है, ठीक है। अभी छोटे कंपनी इस प्रकार के रिटर्न देंगे, चल जाते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं कंपनी बिल्कुल फ्लैट थी, कोई रिटर्न्स नहीं। फिर उसके बाद रॉकेट की तरह तेजी आ गई, 500-600% के रिटर्न्स बने। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला मोड, फिर कंपनी में आ गया 40% का डीप। ऑब्वियसली जो कंपनी 500-600% भागेगा उसमें करेक्शन अगर आ जाता है, ठीक है, अगर बाजार में भी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो बड़ा करेक्शन रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बर्बाद हो गई या फिर खत्म हो गई करके। आप देख सकते कितना गिरा, 40% गिरा। और तभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फेब मंथ चल रहा था, यस, तभी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। क्यों बनाया था? यही बताने के लिए कि भाई ऐसा भागते हुआ ट्रेन रहता है ना, उसको पकड़ना नहीं होता है, ठीक है। आपको शेयर मौका देता है, ठीक है, खुद से नहीं देगा तो बाजार में कुछ तो पैनिक आ जाएगा, इसके चलते वो गिर सकता है, ठीक है। एंड बाद में आप देख सकते हैं 30-40% ये गिर गया। फिर यहाँ पे फेब मंथ में ही मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, आप चाहो तो लिंक में ऊपर आई बटन पे देता हूँ, जाके उसको भी देख सकते हो। बताने का मकसद क्या है, जैसे ये जो भागती हुई ट्रेन पकड़ने की जो हम लोगों की आदत होती है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। बट सर अगर ये भागते रहा तो, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि जो भागता रहता है उसको भागने दो। ऐसे जो स्टॉक्स डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। KPIT टेक की भी बात करोगे आप, चार्ट पैटर्न देख लेना, बीच में 40% गिरा था। माजगांव डॉक शिप बिल्डर भी 40% गिरा था, ठीक है। पॉलीकैब भी 40%, 50% गिरा था, ठीक है। बीच बीच में होता रहता है दोस्तों ये सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि एक झटके में ऊपर जाएंगे करके, ठीक है। तो ये मौके का इंतजार यहाँ पे करना होता है। तो ये सीखने वाली बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब गिरा था तभी मैंने इसको कवर किया था कि देखिए अभी ये गिर रहा है। अभी अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर तो इसको स्टडी कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि ये कंपनी में दम है तो ठीक है, SQIC के हिसाब से आप चाहो तो रिस्क भी ले सकते हो। अभी देखिए कंपनी कोई खत्म नहीं हुई, आज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो HG इंफ्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बैलेंस शीट के ऊपर बाद में आ जाते, पहले आ जाते कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। सो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एन इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि कौन कौन से बिजनेस में इंगेज्ड है। EPC बोले तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो सर्विसेज भी रहती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। रोड बनाने के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार रोड बना दिया काम हो गया, नहीं, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। ब्रिज बनाती है कंपनी, फ्लाईओवर्स बनाती है, एंड और भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कंपनी लेने का काम करती है। कंपनी की बात करें मार्केट कैप तो केवल 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी तो ये कंपनी थोड़ा मिड कैप बन चुकी है, हम लोगों ने इसको देखा था तभी ये स्मॉल कैप टाइप की यहाँ पे कंपनी जरूर थी। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हैं 29-25% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज अभी आ जाते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। सो आप देख सकते हैं वेबसाइट में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके यहाँ पे रखा हुआ है, कौन कौन से रोड्स उन्होंने डेवलप यहाँ पे किए हैं। दिल्ली वडोदरा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग गुड़गांव की अगर बात करें, कुंडल की अगर हम लोग बात करें, तो अलग अलग कनेक्टिविटी से रिलेटेड कंपनीज ने ये सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस
ग्रुप 2 की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी कंपनी का काम चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन रायपुर की अगर हम लोग बात करें, विशाखापट्टनम, वहाँ पे काम इनका चल रहा है। ठीक है, अलग अलग जो इनके डायमेंशन रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे काम चल रहा है। देन आप देख सकते हो कि कराला कंजावाला जो रोड हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो 6 लेन है वहाँ पे भी इनका काम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हैं, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। कंपनी का विजन मिशन, कि कंपनी का शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये भी सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, अगर हम लोग आएंगे तो ये देखिए की हाईलाइट्स, कि कंपनी को अभी 4 नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। 13 प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है। 42 प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। एंड 2000 प्लस से ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि उन जगह पे उनका अलग अलग काम चलते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या रहती है वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर बार बार अपलोड होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कोई खबर आ जाती है रिपोर्ट के जरिए, तो ऑब्वियसली उसको अगर आपको कंफर्म करना है तो कंपनी का वेबसाइट आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर वो खबर आ जाती है, मतलब क्या है, ऑफिशियल खबर है करके। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में यहाँ पे बातचीत की है। अभी थोड़ा सा दिमाग आपने चलाना चाहिए कि ये कंपनी रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है। ठीक है, तो इनके क्लाइंट्स कौन होंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनियां, क्योंकि रोड की बात करें, ब्रिज, ये सारे टेंडर, मतलब ये जो काम होते हैं वो किसके होते हैं, मतलब सरकार ही देती है। तो इसलिए आप देख सकते हो इनके क्लाइंट्स NHAI, सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, नाई की बात करें, तो ये इनके क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाई के बॉन्ड्स भी आप लोगों ने सुने होंगे जो कि सरकार बैक ही रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्लाइंट है। देन PWD राजस्थान की बात करें तो ये भी इन्हीं का क्लाइंट है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शेयर बाजार में लिस्टेड भी है कंपनी, ये भी इन्हीं की क्लाइंट है। देन टाटा ग्रुप की बात करें तो इनके साथ भी मिलकर ये काम करते हैं। अदानी ग्रुप की बात करें, इनके साथ भी इनका बिजनेस यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। देन उसी के साथ साथ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, MRM की अगर हम लोग बात करें तो। देन उसी के साथ साथ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इन्हीं का क्लाइंट है। ठीक है, मतलब सरकारी संस्थाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक और सरकारी संस्था है। PWD की अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र, तो ऐसे ज़्यादा हम लोग को सरकारी संस्थाएं ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली बिजनेस ही वैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसी वे में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स देख सकते हो, 500 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़, 1700 करोड़, तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ये बात बताती है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। देन अगर हम लोग बात करें कर्जा, यस, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहाँ पे कर्जा लगता ही लगता है। तो 59 करोड़ से बढ़कर 64, से बढ़कर 94, से बढ़कर 159, से बढ़कर 236, तो कर्जा लगातार बढ़ रहा है इस कंपनी का। तो इसको रेड फ्लैग नहीं बोल सकते, बट यस, इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि कर्जे के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसको रीपे करना है कर्जे का तो प्रॉफिट तो होना चाहिए। अगर कंपनी घाटे में चली जाएगी तो फिर बहुत डेंजर चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए इसके नंबर्स बहुत ही क्रूशल रहेंगे दोस्तों जब भी इनके नंबर्स आएंगे। अगर मान लीजिए अगर कभी कंपनी लॉस में चली जाती है तो बहुत बड़ा करेक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, 50, 60, 70% भी गिर सकता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, कर्जा भी है, एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर चली गई तो एक बहुत ही इनके लिए टफ चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें 260 के आसपास से चल जाएगा। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किधर गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप देख सकते हैं यस 179, तो हम कह सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप साइज़ की जो कंपनी है उस हिसाब से हम लोग को सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंस्ट्रक्शन, इसी से रिलेटेड ये कंपनी का काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड बिल्कुल छोटी कंपनी है, नीचे ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, तो अभी तक के रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ था, 50 था, 80 था, 127 था, नॉट बैड, बहुत अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस। 160, 230, 300, 400, 500, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। EPS 16 से बढ़कर 81 तक चला गया। तो एक इंफ्रा कंपनी के लिए इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाना ये बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कर्जा अगर बढ़ भी रहा है तो भी चिंता की बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। तो कल अगर कुछ कर्जा पे करने की बात भी आई तो कंपनी खुद के ही जेब से यहाँ पे आराम से क्या कर सकती है, कर्जे को पे ऑफ यहाँ पे कर सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक ऐसी चीज़ जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, एंड वह है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर का होल्डिंग है 75%, ये बहुत ही कमाल की चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, छोटे कंपनीज़ में शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा होना एक अच्छा बात माना जाता है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो FIS भी पहले ज़्यादा नहीं थे, अभी FIS भी 1.5%, एंड DIS की बात करें
तो 13%। ये मतलब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि इतने छोटे कंपनीज में डीएस भी है, ठीक है। एंड पब्लिक के पास केवल 10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो अगर किसी को कंपनी जेन्युइनली अच्छी लगती है तो ये वाला जो पैरामीटर है उनका कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है, बाय करने के लिए बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ज़रूर इस चीज़ को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अभी बीच में आप देख सकते हैं कंपनी 600 के आसपास ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती थी। सो इतनी सडनली तेज़ी कैसे आ गई इतने छोटे कंपनीज़ में, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि छोटे कंपनीज़ में तेज़ी आने के पीछे का रीज़न होता है कि कोई ना कोई उनको ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिले होंगे, तभी जाके तो ये स्टॉक्स यहाँ पे भागते हैं। सो अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, आप यहाँ पे देख सकते हो एचजी इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो के ओर से यहाँ पे क्या मिला था, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला था, जिसके अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो लगभग 400 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को यहाँ पे मिला था। देन उसी के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रोड का एक कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों, वो भी यहाँ पे NHAI के थ्रू इनको यहाँ पे मिला था। एंड टोटली अभी हम लोग कह सकते हैं झारखंड में भी इनका काम यहाँ पे चल रहा है, जिससे रिलेटेड मतलब टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 1000 करोड़ के आसपास भी इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला था। मतलब पहले जनवरी में दिल्ली मेट्रो का एंड उसके बाद अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए आप देख सकते हो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अगर यहाँ पे इनको मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिलेंगे तो स्टॉक धीमे धीमे करके क्या आता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इसीलिए छोटे कंपनीज ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल भी यहाँ पे हो जाता है। बट फिलहाल ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड इसमें वो काबिलियत है, उसमें वो भूख है कि आने वाले समय में इनको बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बनना है। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ये ज़रूर अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे दिखाने का इंटरेस्ट ज़रूर रखेंगे। सो उस हिसाब से अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अगर इंटरेस्ट है एंड वहाँ पे अगर आपको छोटी कंपनी को स्टडी करना है तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को आप ज़रूर चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अभी वीडियो खत्म हो चुका है, इस चैनल पे भी जरूर विजिट यहाँ पे कर लेना, क्योंकि आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आपका प्रॉफिट अगर आपको बढ़ाना है शेयर बाजार में तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने यहाँ पे इसका दे दिया है। एंड इन केस अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।